नमस्कार दोस्तों, जीके के इस अंक में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ जीके के जियोग्राफी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? देखिए, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा लगती है और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। भारत और बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। इसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? सूर्य भी एक तारा है, आपको पता है, और यही पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी है वो लगभग 1.5 × 10⁸ किलोमीटर दूर है, जिसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह सैंडल पीक कुछ पहाड़ियाँ हैं। यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैंडल पीक के अंदर एक सैंडल पीक नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी है। यह दिगलीपुर नगर के पास स्थित है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? देखिए, वनों की कई कैटेगरी होती हैं और भूमध्य रेखा के नज़दीक उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आपको बता दें कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्ध में विभाजित करती है, दक्षिणी और उत्तरी। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव से दोनों से जो भूमध्य रेखा की लंबाई है वो समान है। यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो धरती के ऊपर दक्षिण अफ्रीका के बीच से गुजरती है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? थारू एक जनजाति है जो हिमालय के जलोढ़ भागों में, बिहार में, नैनीताल और यूपी के इलाकों में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन वो लोग दिवाली को एक शोक के रूप में मनाते हैं। भारत में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण बंजर हो जाता है? जो लाल मिट्टी होती है, जिसको लेटराइट मिट्टी कहते हैं, उसके अंदर लोहे की बहुत अधिक मात्रा होती है। इसके अंदर लोहा और एल्यूमिनियम दोनों होते हैं। यह मुख्यतः गर्म जो स्थान है वहाँ पे पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड के कारण ये मिट्टी लाल हो जाती है और लाल होने से ये बंजर हो जाती है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर मिलती है। यह सूर्य से आ रही अल्ट्रावायलेट जो रेज है उनको सोख लेती है। आपको बता दें कि ओजोन लेयर को 1913 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक चार्ल्स फेबी और हेनरी ब्यूसन ने खोजा था। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर डैम 1967 में खोला गया था। यह कृष्णा नदी पर बनी हुई है। यह तेलंगाना के नालगोंडा जिला और आंध्र प्रदेश के गन्नौर जिला के अंदर स्थित है। आपको बता दें कि 1955 में इसको बनाने का कार्य शुरू किया गया था। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी जो मरुस्थल है वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह उत्तरी चीन और मंगोलिया देश के अंदर यह फैला है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? आपको बता दें कि ओजोन छिद्र को 1985 में अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पे रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद नासा ने सैटेलाइट के द्वारा कुछ पिक्चर्स ली और उन पिक्चर से इसको प्रूव किया था कि ओजोन छिद्र दक्षिण अंटार्कटिका के ऊपर है। किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा कम होने के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर वर्षा कम होती है, इसलिए उसको प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? अफ्रीका के अंदर से ये तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और आपको बता दें कि मिस्र की जो सभ्यता थी वो भी अफ्रीका के अंदर ही पनपी थी और स्वेज नहर जो है वो एशिया और अफ्रीका दोनों को अलग अलग करती है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्न में से किस से बना है? धरती की संरचना जो है वो प्याज जैसी है। इसकी 3 परतें हैं, कोर, मेंटल और क्रोड। कोर को भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इनर कोर और आउटर कोर। जो कोर है उसके अंदर मोस्टली आयरन के जो आयन है वो है, आयरन से, लोहे से वो मिलकर बनी है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह है
उसको जिसको नेपच्यून कहते हैं वो हरा होता है। सौरमंडल का जो नेपच्यून है वो 8वां ग्रह है। इसके अंदर मिट्टी और पत्थर की बजाय गैस ज़्यादा होती है और इसको 1946 में जॉन लेले ने खोजा था। इसके अंदर CH4 मीथेन होती है, इसलिए इसका जो कलर है वो ग्रीन है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? भूकंप के झटकों को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि प्रत्येक डिजिट अपने पहले वाले डिजिट से 10 गुना ज़्यादा होती है रिएक्टर स्केल।